शाळा क्रमांक 28 श्रद्धा श्रीकांत सावरकर, सहायक शिक्षिका, परिसर अभ्यास, पाठ 5, समय का बोध। काल के 3 भाग है, जो बीत गया वह भूतकाल, जो चल रहा है वह वर्तमान काल और जो आने वाला है वह भविष्य काल होता है। समय को समझने के लिए दिनदर्शक यानी कैलेंडर या विद्यालय की समय सारणी का उपयोग किया जाता है। कैलेंडर से महीना, उसके दिन, सप्ताह के दिन, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, त्यौहार और पर्व की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों बताओ तो, हम दिनदर्शक का उपयोग किन कामों के लिए करते हैं? दिनदर्शक के पन्नों को तुम कब और क्यों बदलते हो? दिनदर्शक की संख्याएं हमें क्या बताती है? काल यानी समय का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, पक्ष, महीना, वर्ष से करते हैं। प्राचीन काल से आज तक मनुष्य जिन साधन का उपयोग करते आया है उसके बारे में जानते हैं, जैसे धूप घड़ी, घटिका यंत्र, रेत घड़ी, दिनदर्शिका यानी कैलेंडर और हमारी आज की घड़ियाँ जो आपने देखी है। धूप घड़ी, धूप और छांव के आधार पर समय का अनुमान लगाने के लिए धूप घड़ी का उपयोग होता था। इस घड़ी पर आज की घड़ियों की तरह अंक लिखे होते थे। बीच में एक प्लेट लगाई होती थी। इस घड़ी की रचना इस प्रकार की गई थी कि सूर्य की किरणें उन पर पड़े। जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था, वैसे वैसे उस घड़ी पर बिठाई गई प्लेट छांव पर लिखे अंकों पर गिरती थी और समय का पता चलता था। पर बादल होने पर धूप घड़ी से समय का अनुमान लगाने में मुश्किल होती थी। घटिका यंत्र यानी जल घड़ी, जो पानी पर आधारित थी, जिसमें 2 पात्रों का उपयोग होता था। ऊपर के पात्र में पानी भर उसकी तली में एक छेद किया जाता था। उस पात्र से थोड़ा थोड़ा जल बूंदों के रूप में नीचे रखे पात्र में गिरता था। फिर जमा हुए जल की मात्रा नापकर समय का अनुमान लगाया जाता था। रेत घड़ी, इसमें लकड़ी की एक चौखट में बर्तन होता था। एक दूसरे से जुड़े कांच के 2 बर्तन इसमें होते थे। इन बर्तनों के मध्य में एक संकीर्ण तथा छिद्रों वाला बर्तन होता था, जिसमें एक बर्तन में रेत दूसरे बर्तन में जा सके। ऊपरी बर्तन में अत्यंत महीन रेत भरकर बर्तन के छिद्र को ऐसे रखा जाता था कि वह रेत नीचे वाले बर्तन में गिरे, जो पूरे 1 घंटे में गिरती थी और उससे समय का मापन किया जाता था। इस घड़ी का उपयोग भारत में भी किया जाता था। मनुष्य की खोज में घड़ी भी एक समय का बोध दर्शाने वाला साधन है, जिससे हमें सेकंड, मिनट, घंटा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आज के समय में हमें मोबाइल, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर आदि के द्वारा भी समय का ज्ञान होता है। बच्चों, घड़ी, कैलेंडर, मोबाइल इन सब का उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में हम रोज करते हैं और इससे हमें समय का बोध होता है।